आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। ये वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ कि तुक्का मारने की ट्रिक। ठीक है, सच बता रहा हूँ, तुक्का मारने की ट्रिक है। और देखो, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ कर लिया। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि भाई आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से आप इसको देख रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं ख़राब कर रहा। वीडियो को ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो सेव कर ले। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्स की बात करूँगा भाई, उल्टी सीधी बात करनी नहीं है अपने को, और ना मुझे ये सारी बातें समझ में आती हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ये समझेंगे कि हमारे पास टोटल 180 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। जब टोटल 180 क्वेश्चंस हैं तो आपको पता है कि करेक्ट करते हैं तो +4 मिलता है, और अगर गलत कर देते हैं तो -1 मिलता है। सॉरी, -1 मिलता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो जब आपको इतनी बात पता है तो उसके बेसिस पे ही अब हम आगे चलेंगे कि तुक्का मारे तो क्या होगा, तुक्का ना मारे तो क्या होगा। ठीक है, कंक्लूजन भी दूंगा अभी। चलो, और आपको पता है भाई कि कोई किसी भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, या तो ए, या तो बी, या सी, या डी। इनमें से ही कोई एक सही होता है। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को भी छोड़ दें तो एग्जामिनर हमेशा एवरेज एग्जाम इसी तरह से बनाए जाते हैं कि कोई एक ऑप्शन ज़्यादा सही ना हो। ठीक है, तो वेटेज जो रहता है वो आप एनालाइज भी करेंगे तो ये 25% का रहता है कि ए 25% होंगे, बी 25% होंगे, सी 25% होंगे, एंड डी 25% होंगे। ठीक है ना, ज़रूर देखो इस वीडियो को, बीच में स्किप मत करना। आप लाइफ सेविंग वीडियो है भाई ये। ठीक है ना, इसके अंदर कोई मैजिक और ये सब कुछ नहीं है, एकदम प्योर फैक्ट्स हैं। अगर आपको कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन है और आप तुक्के लगा देते हो, या तुक्के लगाते हुए आप ये सोचते हो कि ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप ओके। सो अगर हम 25% निकालें कि टोटल जो क्वेश्चन है 185 का जो 25 है, वो 25% कितने हुए? 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 क्वेश्चंस हैं, जिसका अब आपको पता है भाई ए ऑप्शन सिर्फ 45 का ही हो सकता है। 25 या 27 तक जाती है परसेंटेज, मैक्सिमम 30 हो जाएगी, पर एन एवरेज 25 ही है। तो 45 क्वेश्चन, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप तुक्का मारना शुरू करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपने तुक्का मारा और सिर्फ ये मारा कि आपने पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज किया, ऑप्शन ए, और कोई आपने पूरी OMR शीट 180 के 180 क्वेश्चन आपने ऑप्शन ए डाल दिया, तो आपका क्या होगा? देखिए, इससे तो आप सिर्फ 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, और 45 क्वेश्चन सही करने का मतलब क्या है कि 45 इंटू 4, और ये आपका निकल कर आता है 180 मार्क्स। ठीक है, 180 मार्क्स। लेकिन आपने रेस्ट 25 + 25 + 25 बी सी डी, ये तो आपने गलत कर ही दिए ना। तो आपके कितने गलत हो गए? 75% आपके रॉन्ग आंसर्स हो गए। इसका मतलब बात करें 45 + 45 + 45, तो ये निकल कर आता है टोटल 135। तो 135 आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए। 180 तो आप टोटल मार्क्स लाए, 135 उसके अंदर से अगर माइनस हो जाएंगे तो आपका बचेगा कितना? आप बताइए। 180 से अगर 135 चले जाएगा तो आपके पास निकल कर आता है ओनली 45 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ 1%, मतलब सिर्फ 45 ही आप स्कोर कर पाए। तो ये क्यों मैंने कवर की ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चों को ये एक वीडियो सर्कुलेट होता रहता है जिसके अंदर ये बताया है कि कुछ मत करो तो सब एक ही ऑप्शन भी लगा दोगे तो इतने तो ठीक हो ही जाएंगे, और ये सारी बात। तो ये तो पक्का है कि प्योरली तुक्के से तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, 50 मार्क्स भी आपके नहीं बने। ठीक है ना, तो ये तो कहानी यहीं खत्म हो गई। तो अगर किसी सिंगल ऑप्शन को चूज करने की सोच रहे हो तो अब तो बात बनने वाली है नहीं। तो अब यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट, नीट में कम से कम एक सब्जेक्ट को जरूर स्ट्रांग बनाना ही बनाना पड़ेगा जिसमें आप तुक्के का यूज ना करें। ठीक है, या अगर तुक्के का यूज कर भी रहे हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं, इस वीडियो के एंड में मैं वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जो सच में जेन्युइनली काम करती हैं, कुछ और नहीं, जो जेन्युइनली वो जो ट्रिक्स काम करती हैं, मैं सिर्फ उन ट्रिक्स की बात करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी हो गई, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए? तो आपने 50% क्वेश्चन सही कर लिए, क्योंकि बायोलॉजी में बॉटनी 45 एंड जूलॉजी 45, तो 45 + 45 तो आपके निकल कर आ गए यहाँ पर 90 क्वेश्चन, मतलब 180 से 90 गए तो मतलब आपका 50% पेपर हो गया। अगर आपकी बायोलॉजी पे कमांड अच्छी है, जो कि होनी चाहिए, एक नीट स्टूडेंट की कम से कम बायोलॉजी पे अच्छी कमांड होती है। बात समझ में आ रही है? तो जब बायोलॉजी को आप सिक्योर कर लेंगे, मैं तो नहीं कह रहा कि आप 360 ले आएंगे,
पर फिर भी अगर आप 300 प्लस की तैयारी कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है, मुश्किल नहीं है ना। नीट एस्पिरेंट के लिए बायोलॉजी के अंदर 300 स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, हो जाता है अगर वो जेन्युइनली पढ़ाई करे तो, नहीं तो फिर तो हर चीज मुश्किल है भाई, फिर तो उनको सब कुछ ही मुश्किल लगता है ना। चलिए, तो अब उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं कि 50% को आप कवर कर लेते हैं, तो रेस्ट बचा है आपके पास केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब मान लीजिए बिल्कुल जीरो है उसके अंदर, तब हम यहाँ तुक्का लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, अगर हम यहाँ तुक्का लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना। तो केमिस्ट्री के हमारे पास 45 क्वेश्चन हैं और हमारे पास फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगर मैं 25% निकालूँ, 25% की है भाई, 45 हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और ए की प्रोबेबिलिटी 25% है, बी की भी, सी की भी और डी की भी। तो केमिस्ट्री का अगर हम ले लेते हैं पोर्शन, फिर तो फिजिक्स में अपने आप ही लग जाएगी वो चीज़ें। तो 45 में से अगर हम 25% निकालें तो वो निकल कर आता है 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 to 12 क्वेश्चन। तो कभी 11 क्वेश्चन हो सकते हैं या 12 क्वेश्चन के एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं 11 और 12 का फिगर लेकर चलता हूँ कि कम से कम 11 तो एक ही ऑप्शन होगा, मतलब ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो अगर मैंने सिर्फ ए लगा दिया, ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट मेरे 11 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे। तो अगर मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो निकल कर आते हैं 44 मार्क्स, ठीक है। लेकिन मेरे गलत कितने हुए, ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गलत कितने हुए, तो 34 मेरे 34 मेरे इनकरेक्ट भी तो हो गए, है ना। तो अगर मैं अब नेगेटिव मार्क्स को हटा दूं 44 में से, तो मेरा निकल कर कितना आता है, ओनली 10 मार्क्स। तो ये तो पक्का है कि अगर बायोलॉजी को कुछ, अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो ही जाएंगे। एक और तरीका देख लिए, हो सकता है कि भाई कोई एक ऑप्शन 12 क्वेश्चन, मतलब 12 आंसर्स एक ही ऑप्शन की हो सकते हैं, 11 और 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी। अगर 12 हो गए तो 12 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, और 12 क्वेश्चन करेक्ट होने का मतलब हो गया 48 मार्क्स, एंड 48 मार्क्स आ गए और नेगेटिव मार्क्स गए 33, तो निकल कर आते हैं 30 मार्क्स, हाँ ना, सॉरी 15 मार्क्स, आई एम सॉरी, यस, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। पर याद रखना, ये तुक्का तभी काम आएगा जब बायोलॉजी कर रखी होगी, है ना। और ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए तो भाई ये एकदम गोल्डन चीज बता रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजी में जब कॉन्फिडेंस हो तभी करना है इस चीज को। तो अगर मान लो आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 45, जो कि होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके मार्क्स कितने आ गए, 48, और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 33, ठीक है, 33 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए। अगर आप 48 में से 33 हटा दें तो कितना निकल कर आता है, ये 15। तो इसका मतलब 15 मार्क्स बन रहे हैं आपके। तो कम से कम 10 या मैक्सिमम 15 इतने मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो अगर 10-10 दोनों में आ गए तो 20 मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंबाइंडली, और अगर 15-15 आ गए तो दोनों से 30 मार्क्स आ जाएंगे। तुक्का लगाकर यही मैक्सिमम है जो आप ला सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं ला सकते। अब कोई बता रहा है कि भाई तुक्के वाली ट्रिक है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा, कुछ नहीं होगा। आंख बंद करके तुक्के लगाओगे तो भाई इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे। और मैंने बता दिया, अगर पूरे पेपर में आंख बंद करके तुक्के लगा दिए ना, तो ऐसा खैर होता नहीं है, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई करता है, पर फिर भी भाई बहुत से बच्चे जो 50 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते टोटल नीट में, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में मिला के अगर आप सिर्फ तुक्के मारते हैं, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन को लेते हैं, तो एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आप सिक्योर करने ही करने वाले हैं। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं कि अब रियल मेथड्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ मेथड्स की यहां पर बात करने वाला हूं, अब इनको बहुत ध्यान से देखना। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली आंख बंद करके तुक्के लगाने वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब हम जो करेंगे वो आंख बंद करके तुक्के लगाने वाली बात नहीं करेंगे। अब हम रियल एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चन के। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं फिजिक्स को लेकर चलूंगा, बच्चों को ज्यादा मुश्किल वो लगती है। तो सच में किस तरह से आपको तुक्के लगाने हैं, क्या चीजें सही हो सकती हैं, वो अब देखना। अब ब्लाइंड तो आपने देख लिया, ब्लाइंड खेलोगे तो क्या होगा, अब नॉन ब्लाइंड खेलोगे, थोड़ा सा पढ़कर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या होगा। आइए चलते हैं, मजा आने वाला है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है फिजिक्स में, ठीक है, और यही सेम चीज़ केमिस्ट्री में भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि सेम मैथडोलॉजी है गैस करने की। मैं गैसिंग टेक्निक बोलता हूँ इसे, गैसिंग टेक्निक पर। और ये गैसिंग टेक्निक जिसे आप हिंदी में तुक्का भी कह सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। कम से कम 45 में से आउट ऑफ 45 ये तो है कि आप कम से कम 15 प्लस क्वेश्चंस तो
बाय गैसिंग मेथड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ब्लाइंड गैस कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगा। नेवर गैस ब्लाइंडली। बहुत कम ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पर मतलब ब्लाइंड गैस करने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ब्लाइंडली गैस नहीं करना है। वी शुड यूज़ आवर माइंड and presence of mind as well, and see the options and also the question carefully, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं बाय दिस मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अच्छा, मैं जो एनालिसिस आपको दे रहा हूँ ना, बहुत पुराना एनालिसिस दे ही नहीं रहा है ना। कब अब एनालिसिस देते हैं कि सन 2000 में ये हुआ था, 2004 में ये हुआ था। अरे जाने दो, लास्ट ईयर क्या हुआ था। नीट 2024 की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली नीट 2024 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। पहला क्वेश्चन लॉजिक गेट से है। खैर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेटजी यूज़ होगी, आपने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि नीचे जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, सेम कॉमन ऑप्शंस हैं या सिमिलर ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ पर सेम है और यहाँ पर और हमें कॉमन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कॉमन चीज़ें क्या है। देयर इज़ अ बी, देयर इज़ अ बी, देयर इज़ अ बी एज वेल, देयर इज़ अ बी एज वेल। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सिमिलैरिटी बी में कितनी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ठीक है किस चीज़ की ज़्यादा है, बी डैश की। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेम कॉमन ऑप्शन या सिमिलैरिटी ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन मेथड, कि हमें एलिमिनेट करना है और थोड़ा सा क्वेश्चन को भी देखते हुए चलना है। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस में बचना भी है ये भी मैं बताऊंगा। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स का पी भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो है गड़बड़ है मामला। मैं ये मानकर चलता हूँ कि यू आर ज़ीरो, और हमें वी डोंट इवन नो द फॉर्मूला, है ना। बस थोड़ा सा बेसिक्स हमें मैथमेटिक्स आता है, इतना ही मैं मानकर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, तो एलिमिनेशन मेथड पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए ऑप्शन में कोई सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, नो सिमिलैरिटीज़ इन क्वेश्चन ऑप्शंस। बट हम अब देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स जो है वो बेटर मैच कर रही हैं। 2 2 2 2 2 एंड देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज़ राइट, एंड यही आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमिलर ऑप्शंस। अब सिमिलर ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर क्या है, 50% यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस हैं सिर्फ। ये देखिए 5 50 128 1280, मतलब ज़ीरो ऐड हो रहा है, ज़ीरो ऐड हो रहा है, सिर्फ यूनिट्स वही हैं। इसका ये मतलब तो है कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस पूरे पूरे एलिमिनेट होंगे और एक ही ऑप्शन ठीक होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब अब कन्फ्यूज़न है ना, सीधा तो कुछ लगा नहीं सकते, हम कन्फ्यूज़ हैं 5 होगा या 128 होगा। फिर वो यूनिट 0 तक जाएगी नहीं जाएगी, वो एक अलग ही चीज़ है। बाकी सब देखो पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी ब्लाइंडली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें इतनी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो अब हम ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में आप देखिए यूनिट्स क्या क्या दिए हुए हैं, 0.049, देन 20, देन 9.8, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ पर यूनिट्स देखिए 20, 9.8, है ना, 0.049। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी शुड फाइंड आउट दी x। तो आप देख लीजिए किसी भी तरीके से अगर इनको हम इंक्लूड करते हैं तो 5 तो नहीं बनता है, ठीक है। तो 120 एटलीस्ट आएगा ही आएगा। और खाली 120 की बात नहीं करते, यहाँ पे अब 20 है, फिर 9.8 भी है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो ज़्यादा ही बनेगी। सो 4 एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपको बहुत इजी लगेगा गैस करने में। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ तो सारे नॉन सिमिलर ऑप्शंस हैं, कोई भी एक ऑप्शन एक दूसरे से मैच हो ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे यूनिट्स क्या हैं, 10 वोल्ट, 1 ओम, या हमें पता ही नहीं है कि ओम क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, 10 1 4, ठीक है। अब हम इस फिगर की तरफ मूव करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं 4, ऑप्शन में भी हमें दिखता है 4, फिर हम देखते हैं 1, ऑप्शन में नहीं दिखता है, फिर हम देखते हैं 10, हमें ऑप्शन में भी दिखता है,
इसका ये मतलब है कि हमारी प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो हम 1 लगाएंगे या हम 4 लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर है 8। तो जब इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे जहाँ पर मतलब ऑप्शंस की सिमिलैरिटी बिल्कुल भी कहीं मैच नहीं कर रही है, तो आप इसके अंदर गैसिंग मेथड यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप इसे गलत ही करेंगे। क्योंकि अगर कोई कितना ही गैस करेगा, आप इसका आंसर या तो 1 लेंगे या 10 लेंगे, ठीक है, सॉरी 4 लेंगे या 10 लेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट है ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज़ 8। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि हमें गैस भी ब्लाइंडली नहीं करना है, थोड़ा सा हमें माइंड का यूज़ भी करना है, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और आई होप इस बात को आप याद रखेंगे कि जब नॉन सिमिलर ऑप्शंस हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए कम से कम 19 प्लस क्वेश्चन जो है हम गैस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कम से कम 19, तो 15 प्लस तो वैसे भी है नॉर्मल हर जगह, है ना। लेकिन प्लीज़ बी फोकस्ड, प्रैक्टिस भी कर लेना आज के दिन, हाँ, और उसके बाद फिर आगे की तरफ जाना। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शंस की तरफ ही देखते हैं गैसिंग में। तो यहाँ पर हमको ये सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि अभी तक हमें नहीं देखने को मिल रहा था, वो थी यूनिट्स। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर है 5 और यहाँ पर मीटर है। अब हमको चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या सही होगा। तो ऊपर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मीटर, तो सेंटीमीटर तो यहाँ एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। अभी 2 और 4 में से ही कोई एक सही है। तो अब यहाँ पर एक मीटर है और एक सेकंड में है, एक मीटर है और एक सेकंड में है, तो बस आपको अब 50% आपने यहाँ एलिमिनेट कर लिया है यूनिट्स का यूज़ करके। अब आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से कोई राइट करना है। 5 मीटर इज़ राइट, इज़, ये तो बिल्कुल बात है। अब 2 सेकंड है या 1 सेकंड है, यहाँ पर हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है x इज टू 5 पाई टी बाय प्लस पाई बाय 3 मीटर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। हम बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है जी क्या होता है सिंपल हार्मोनिक। अब ये बोल रहा है द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मतलब अब मतलब वगैरह समझने में हम चले जाएंगे तो खैर ये तो मैंने पूरा फिजिक्स वैसे भी सॉल्व करके आपको डाल ही रखा है एक वीडियो कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तुक्का स्ट्रेटेजी की बात करें, हम मानकर चल रहे हैं वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट फिजिक्स, वी जस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट सम थिंग्स। और मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, जिस इतना सा जानते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ जानते ही नहीं है। वी डोंट नो एनीथिंग। तो यहाँ पर अब यहाँ पर पूरी तरह से किस्मत का खेल हो जाता है कि आप 2 सेकंड चूज़ करते हैं कि 1 सेकंड चूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है 1 सेकंड की भी सेम है एंड 2 सेकंड की भी सेम है। तो अब यहाँ पर जो गैसिंग वर्क है वो 50%, अब 50% आपका लक काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 2 चूज़ करते हैं तो यू आर राइट और 4 चूज़ करते हैं तो यू आर रॉन्ग, बस सीधी सी बात ये है। और मोस्ट प्रोबेबली 4th ऑप्शंस बहुत कम बच्चे चूज़ करते हैं। याद रखना, जब हम गैस वर्क कर रहे होते हैं तो 4 ऑप्शन को लीस्ट चूज़ किया जाता है। तो इस बात को आप दिमाग में डाल लो आज, ठीक है ना, कि 4th ऑप्शन को हम लीस्ट यूज़ करते हैं, लीस्ट, जब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़े, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड मैं लूँगा, क्योंकि 4th को हम लीस्ट यूज़ करते हैं जब कन्फ्यूजिंग केस हो। अगला देखिए, अब यहाँ पर जब भी ऑप्शंस में ज़ीरो नज़र आए, जब भी ऑप्शन में ज़ीरो नज़र आए, ठीक है। लेकिन देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो होने के बाद भी आपको ज़ीरो चूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं आ सकता। वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, नीट 2024 में ही है और ये तो बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है वो। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जब ऑप्शन के अंदर एक ज़ीरो हो तो आप ज़ीरो को ब्लाइंडली चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 50% हर बार ऑप्शन में जो ज़ीरो होता है वो करेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा। वो कैसा क्वेश्चन है मैं नीचे दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में ही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक फोर्स लगाया जा रहा है एक 2 किलो के एक बॉक्स पे ए नाम पे, और वो बिल्कुल चिपका हुआ है बी बॉक्स से। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से धक्का लगाऊंगा ए को तो बी भी खिसकेगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बताओ कि ए जो ब्लॉक है वो बी पर कितना फोर्स लगाता है। अब अपने को तो पता ही नहीं है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या मैथडोलॉजी है इसे सॉल्व करने की, कैसे बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने जैसे ऊपर बताई थी, आप बोलोगे अरे भैया ज़ीरो आ रहा है यहाँ, तो हम तो तुरंत ज़ीरो चूज़ कर लेंगे। नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमन दिमाग लगाओ यार। आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो इस बक्से पे फोर्स लग रहा है
और फिर ये बक्सा जो है इस बगल वाले बक्से को भी तो फोर्स लगाएगा ना। आपने इसे धक्का दिया तो धक्का आगे जाएगा ना। आप मान लीजिए आप सामने खड़े किसी आदमी को धक्का देते हैं, उसके आगे कोई खड़ा हुआ है तो वो धक्का उस आदमी तक भी जाएगा ना आगे, तो जाएगा। तो इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है। तो मैंने बोला ना गैस वर्क के साथ दिमाग को यूज़ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैसे भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस तो अब याद रखना, एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर ये फोर्स लगा रखा हो, ब्लॉक मूव करने वाली बात हो, अगर 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, यहाँ पर 10 न्यूटन, याद रखना 10 न्यूटन दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन से सिर्फ 0 गया, लेकिन 3 ऑप्शन तो फिर भी रह गए ना। यहाँ पर एलिमिनेशन काम नहीं करेगा, सिमिलरिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि देखो ऑप्शन के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं। यूनिट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट सबकी सेम है, न्यूटन या एन मान लो, हमें तो पता ही नहीं न्यूटन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, फोर्स लगे 10 न्यूटन, और यहाँ पर जो भी बॉक्स दिए हुए हैं उनका जो भी वेट दे रखा है, किलोग्राम तो आपको पता ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 3 6। समझ में आ गया। क्वेश्चन 17 का 3rd इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। अब यहाँ पर जो फिजिक्स का ट्रेंड चल रहा है ना, फिजिक्स का जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2 ईयर्स से, और मैं मान के चल रहा हूँ कि बाय लक शायद इस बार भी 2025 में यही चले, ठीक है, कि जब स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वैसे मोस्टली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो उसके अंदर जो चीज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ नॉन करेक्ट। ये आप देखेंगे कि इस नीट 2024 के जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको नीचे देखने को मिलेंगे, सब में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, सेम टू सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपने थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ा हुआ है और आप एक क्वेश्चन को सही याद कर लेते हैं, और आप बिल्कुल गारंटी कह सकते हैं यस आई नो कि जो स्टेटमेंट है ये 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, या कोई भी अगर ट्रेंड आपको शुरू में पता चल जाता है कि 1 का ट्रेंड है, 2 का है, तो आप बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सेम ऑप्शन को ही करेक्ट कर सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन अगर हम पढ़ के देखें तो ये 9th क्लास से ही सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बिल्कुल सही बात है यार, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं, इस वजह से उस पूरे एटम का चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वी नो इट फ्रॉम 9th क्लास 9th, और हमने साइंस लिया है यार, तो इतना तो पता ही होगा ना यार, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। क्या जितने भी एटम हैं हर एलिमेंट के वो स्टेबल है? नहीं जी, दिस इज़ नॉट राइट। मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट स्टेबल, है ना। अगर हम नोबल गैस की बात ना करें, मोस्टली आर नॉन स्टेबल, ठीक है। दे आर लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव बट नॉट स्टेबल। तो यहाँ तो हम एक नॉर्मल तरीके से भी ट्रेंड का पता लगा सकते थे। हमें 11th क्लास 12th क्लास का फिजिक्स पढ़कर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो हम नॉर्मल तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन से डरने की बजाय उसको पढ़ें, जिससे हमें ट्रेंड पता चले। और आप जितनी भी आगे स्टेटमेंट 1 सेकंड वाले क्वेश्चन आएंगे, आप देखना उसमें ट्रेंड यही चलेगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। मैं शायद ये अनुमान ही लगा सकता हूँ और गैस कर सकता हूँ कि मे बी 2025 में भी जो आपका पेपर आने वाला है कल, वहाँ भी यही ट्रेंड चल जाए। लेकिन अगर आप शुरुआत में किसी क्वेश्चन को पकड़ पाएँ और उसे ठीक कर पाएँ, जैसे कि इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, इजी है बहुत, तो फिर आप आगे सेम ऑप्शन को ही रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए सिमिलैरिटी नज़र आ रही है ना, देखो 280, 288, 286, 286, देखिए सिमिलैरिटी नज़र आ रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मोस्ट कॉमन ऑप्शन क्या है, 286 इज मोस्ट कॉमन, 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। 286 इज मोस्ट कॉमन, 2 बार रिपीट हुआ। और फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, 80 या 81। तो हम देखेंगे रिपीट कौन सा दूसरी बार हुआ, देखो 81 रिपीट्स 2 टाइम्स, तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। लो, ये तो बहुत ही ईजी था, ये तो बहुत ही ईजी गैसिंग था और 4 इज़ करेक्ट। आपको लगेगा ये कोई गेम चल रहा है क्या ऐसा ही होता है क्या? आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। वैसे तो यार मैं आपको गाइड यही करूँगा कि आप पढ़ाई करो, लेकिन अगर नहीं करते हो तो फिर अच्छा। आप यहाँ पर देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा यार ये तो सिमिलर पैटर्न वाला क्वेश्चन है 22। तो देखो तो सही यार, सिमिलैरिटी कहीं बनी नहीं रही। देखो यहाँ पर
5 5 3 3। अब एलिमिनेट कैसे करोगे? यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन के अंदर यूनिट जो है वो किसी भी तरीके से मैच हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। आप कैसे भी मैच कर लोगे, किसी भी तरीके से कर लोगे, तो आप √5 मतलब इसका आंसर सेकंड, ठीक है, आप √5 तक पहुँचोगे ही नहीं, ठीक है ना। और आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ भी। देखो √5/4 है तो 3/4 है, 5/2 है तो 3/2 है। यू विल नॉट गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शन सक्सेसफुली। कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर ये सिमिलैरिटी लग रही है पर सिमिलैरिटी है नहीं, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसमें गैस मत करना, क्योंकि चांसेस है कि आप 25% ही सक्सेस होंगे और 75% आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे, ये पक्का है, ठीक है। चलिए, तो क्या चीज़ें अटैम्प्ट नहीं करनी है के बारे में भी तो देखना चाहिए ना। अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिमिलर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस देख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जब ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का टाइम आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमने ऑप्शंस देखे तो सिमिलरिटी नज़र आई है। एक और चीज़ ध्यान से देखो, यूनिट्स, ये देखो ना यूनिट्स को, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है MN, ठीक है। और वैसे हमें पता ही नहीं है जी MN क्या होता है, छोड़ दीजिए, पर आप यूनिट को ऐसे ही देखिए MN और यहाँ N और N। इसका मतलब तो ये है ना कि भाई जिसमें इन दोनों में से 50-50 तो एलिमिनेट होना ही होना है। अब वो कैसे होना है ज़रा देखो। अब ऊपर जब हमने यूनिट चेक की, अरे NM है ना, ये MN सेंटीमीटर, तो यार खाली न्यूटन नहीं होगा, मतलब N का मतलब न्यूटन है, तो ये हो गया एलिमिनेट। अब हमारे पास ये 50-50% चांस बचा है। अब हमने अपना 50% का लाइफलाइन बना लिया यहाँ पे। अब दो ऑप्शन में से साइड करोगे तो 50% है ना प्रोबेबिलिटी राइट होने की। अब उसको भी बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन, ये देखो 4.5, यहाँ देखो 0.07। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, जोड़ दें, जो भी करें, आंसर हमेशा बेटा मोर देन 1 आएगा, मोर देन 1। और मोर देन 1 से मेरा मतलब है मोर देन 4। भाई 4 × 0.something, मोर देन 4 ही ऑप्शन होना चाहिए कि प्लस भी करोगे तो मोर देन 4। तो भाई यहाँ पर देखो मोर देन 4 तो नहीं है ना, ये तो खाली 2 है, 1.98 नियरली टू 2। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन 1। समझ में आ गया? इतना गैस वर्क में इतना दिमाग भी लगाना पड़ता है भाई, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही काम चलेगा। चलिए भाई, अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, ये सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शंस देखे मैंने, यूनिट्स वगैरह का तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। 1:2, 2:1, 1:1, 1:2। एक बात देखो, ऊपर रेशियो दिया क्या हुआ है, वैसे ऊपर दिया है 1/2, मतलब रेशियो ही दिया हुआ है 1:2। ये गिवन रेशियो है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इतना रखा हुआ क्वेश्चन तो नहीं मिलता है, वैसे ये रखा हुआ क्वेश्चन नहीं है ऐसे, तो 2:1 है ना। यहाँ पर क्या है, रेशियो में 1 है और 2 है, 2 यूनिट दिखाई दे रही हैं, तो 1 और 1 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया। 1 और 4 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गरारी फंसती है हमारी 1:2 और 2:1। 1:2 तो सीधा ही दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। लिखा क्या हुआ है, लिखा है N/P। आई डोंट नो व्हाट इज N, व्हाट इज P, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है, बस हम तो नाम देख रहे हैं। तो लिखा है N/P, तो P इक्वल्स टू क्या लिखा है 1, तो P बराबर है 1, और नीचे है NS इक्वल्स टू 2, तो S इक्वल्स टू 2। और रेशियो मुझसे क्या पूछा हुआ है, VS/VP का पूछा हुआ है, तो S क्या है 2 और P क्या है 1, आंसर है 2:1। लो जी, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आज, खाली इसे देखकर ये मत समझना कि भाई कल एग्ज़ाम में ठोक देंगे, नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम नीट 2024 कर लेना, 24 तो है ही है, 23 भी कर लेना, 22 भी कर लेना, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि 15 से ज़्यादा तुक्के मारने की कोशिश करना ही मत, क्योंकि सिमिलर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग तुमको 12 से 15 तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, देखो अब यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, देखो 4 ही है, 4 4 4 और यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर हम यूनिट चेक करते हैं, मिलीमीटर, mm, चलो मिलीमीटर भी नहीं पता, वी डोंट नो मिलीमीटर इवन। तो यहाँ पर देखो कि भाई यूनिट से भी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब ज़रा ऊपर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ पर देखो यूनिट्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 8 2 1 है ना, 8 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अब यहाँ भी हमको ज़्यादा बात समझ नहीं आ रही, तो हम नीचे कॉमन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। तो 4 ज़्यादा कॉमन है, 4 ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 0.4 4 0 4। तो यहाँ पर 8 तो बिल्कुल गया, एलिमिनेट हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की है, पर यहाँ पर 8 जो है हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब फिर हम देखते हैं कि भाई अब इन 3 ऑप्शंस में से क्या होगा। अब 75% बचा है हमारा, प्रोबेबिलिटी 25% तो हमने थ्रेट को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। अब तो भाई 75% जो है गेम बचा है हमारे पास। तो अब हम ऊपर यूनिट देखेंगे, 8 है, 2 है, ठीक है।
तो देखो इसका आंसर कैसे भी तुक्के की तरीके से 0.4 तो नहीं आएगा, माना इतना 1 से भी नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। और 8 और 2 के साथ जाएंगे तो यार 40 तक भी नहीं पहुँचेंगे, तो कोई छोटा यूनिटी बनेगा, तो ये रहा 4, ख़त्म हो गया आंसर 1। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में से अगर 0 दिया है तो 0 इज़ करेक्ट, और ये देखो 0 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर वो जैसे फोर्स वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लिया करो और कॉमन नॉलेज भी लगाओगे तो समझ में आएगा कि 0 यहाँ नहीं होगा इस केस में। लेकिन मोस्टली 0 अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो मोर देन 50% करेक्ट होता है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला देखिए, फिर से यहाँ पर यूनिट वाली बात आ गई। सिमिलैरिटी तो ऑप्शंस में दिखाई दे ही रही है कि 44, 4.4, 4.4, 44। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट्स को ज़रा चेक करो। यहाँ पर बेटा यूनिट्स को चेक करो, देखो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर ऑफ कॉइल इज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वी डोंट नो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। वैसे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है भाई नंबर्स, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी की हाइट 5 सेंटीमीटर है, किसी चीज़ की हाइट है या लेंथ है या चौड़ाई लंबाई जो भी है, तो 5 सेंटीमीटर इज़ दी मैग्नीट्यूड, है ना। चलिए तो अगली चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पर हमको एलिमिनेट करनी है चीज़ें। तो यहाँ पर भाई सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ओनली जो है भाई सिंगल यूनिट में तो आएगा नहीं आंसर, तो यहाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए, तो यूनिट से एलिमिनेट किया हमने। अब यहाँ पर हमारे पास 50% तो अपना काम ख़त्म हो गया, अब बचा 44 एंड 4.4। अब अपने को चेक करना है कि आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 50% का गैस वर्क रह गया है। 50% तो आपने नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड कर ही दिया है, +4 की तरफ है 50%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम वैसे ही 50% थ्रेड को जब हटा चुके हैं, तो अब हमारी किस्मत बच्ची है भाई इन 2 ऑप्शंस के लिए। अब वैसे तो इसका आंसर है नंबर 3। अगर आप 1 लगा देते हैं, जो कि आप लगा सकते हैं, या 3 लगा देते हैं, तो बस यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद तो भाई थोड़ा सा किस्मत का खेल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिस्की बोलूँगा, लेकिन इतना भी रिस्की नहीं बोलूँगा, 50% रिस्की है, रिवॉर्ड भी है और रिस्क भी है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कवर हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड, देखो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है ना आपको, देखो सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है कि बॉब है, वो वायर्ड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में द स्ट्रिंग, यहाँ पर लटका हुआ है बॉब, मतलब चलो मैं मानता हूँ आपको ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे भाई, कॉमन देखेंगे सबसे पहले। तो भाई कॉमन अगर ऑप्शंस देखें तो टी के साथ 4 2 टाइम्स, और सिंगल टी और रूट टी, ये तो ख़त्म ही हो गए, नॉन सिमिलर हैं, हट गए। तो यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ हुआ, और अब t/4 और 4t के बीच में बात रह गई है, ठीक है। तो बस यहाँ पर पूछा है टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की भाई क्या होगी। अच्छा, t/4 का मतलब होता है कि 4 गुना कम हो गई, किसी की डिवाइड का मतलब होता है कम हो गई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 4 गुना बढ़ गई, अगर 2 होता तो डबल हो गई। तो बस अब थोड़ा सा भाई क्वेश्चन को पढ़ लो। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एक बॉब इज़ वाइल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड इतना RPM, द टेंशन इन स्ट्रिंग इज t, इफ़ द स्पीड बिकम ये। अब स्पीड बढ़ा दी गई है। अब मान लिए नॉर्मल सा हम सिनेरियो लेकर चलते हैं कि आपने भाई कोई पत्थर लटका दिया, या आप एक लट्टू ले रहे हैं, या आपने कोई लंगड़ बनाया है और नीचे आपने कोई वेट लटका दिया, ऊपर धागा है। अब आप उसको नॉर्मल तरीके से घुमा रहे थे, मान लीजिए रोटेट कर रहे थे, हाथों में घुमाते हैं ना पतंग वगैरह पकड़ने के लिए या दूर तक फेंकने के लिए, तो आप उसे घुमा रहे थे नॉर्मल स्पीड में। तो भाई जो धागा होगा उसके अंदर कोई ना कोई टेंशन तो होगी, लेकिन उसके अंदर आपने क्या किया, स्पीड एकदम से बढ़ा दी, ट्वाइस कर दी, डबल कर दी। तो जो धागे के अंदर जो यहाँ पर जो टेंशन आ रही थी, मतलब धागे में जो खिंचाव था, वो स्पीड बढ़ाने की वजह से बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो यार बड़ी कॉमन सी बात है भाई, जब अब मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो वो टेंशन बढ़ेगी भाई, घटेगी नहीं, लूज़ कैसे हो जाएगा, है ना। अब तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। तो t/4 तो कैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ 4t होगा। देखो यहाँ पर गैसिंग वर्क से हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, लेकिन थोड़ा सा हमने माइंड लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन के राइट ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 तक पहुँच गए, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, देखो यहाँ पर मैंने वैसे भी डिस्क्लेमर लगा रखा है, डो नॉट डू इट, क्योंकि यहाँ पर भाई सिमिलैरिटी बनी नहीं रही, कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। ऑप्शंस लग रहे हैं जैसे सेम है, फिर हम ऊपर भी गैस वर्क मार सकते हैं कि भैया देखो क्या क्या आ रहा है ऊपर। तो ऊपर तो 2 और 1 आ रहा है, ठीक है, ऊपर तो 2 और 1 आ रहा है, तो आप तो 1 और 1 नहीं करोगे, इसको हटा दोगे,
ये भी हटा दोगे, ये भी हटा दोगे, आप इसका थर्ड ही लगाओगे पक्का, ठीक है। लेकिन हमको ऊपर जाने से पहले नीचे ही देख लेना चाहिए कि ऑप्शंस में सिमिलैरिटी है ही नहीं। ऑप्शंस में तो सिमिलैरिटी कहीं पर भी नहीं है। आप नॉर्मल विदाउट क्वेश्चन देखे ऑप्शंस को एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। वार्निंग है भाई, इसमें तो मत ही तुक्का मारना है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन। अब ये सारा नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर है भाई फिजिक्स का। कोई मैं अलग से नहीं बोल रहा कि ये नीट में ये आया था, ये पीएमटी में ये आया था, इधर ये आया था, उधर ये वो आया था। इस तरह के तो मैं क्वेश्चन ही नहीं ले रहा। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी तुमको क्या दूंगा कि मैं सीधा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। चलो वैसे अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ तुम्हारे लिए, जिससे देखने के बाद तुम अपने मार्क्स बढ़ा पाओगे। वहाँ पर मैं तुक्के वाली सीन नहीं, वहाँ सच में दिखाऊंगा कि कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये गैसिंग मेथड भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि अगर नहीं आता होता तो गैसिंग मेथड से भी यहाँ पहुँच सकते थे या नहीं पहुँच सकते थे। ये देखिए यहाँ पर ज़रा सिमिलैरिटीज़ चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल एम है, आपने सेम टू सेम एक क्वेश्चन अभी ऊपर देखा था ना, जिसके अंदर एक सिंगल टी था, फिर टी के साथ पाई था, फिर फिर टी के साथ बटे में 4 था, है ना, मतलब डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 था। सिमिलर ऑप्शन नहीं है, एकदम सिमिलर ऑप्शन है। देखो सिमिलरिटीज़ देखो, देखा सिंगल एम बिल्कुल नहीं होगा, एम के साथ पाई बिल्कुल नहीं होगा, ये दो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, लेकिन भाई ऐसा मत करना कि लास्ट टाइम पर वो 4 टाइम हो गया था, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 50% तो अपने ने एलिमिनेट कर ही दिया। एक आयरन बार लेंथ एल है, मैग्नेटिक मोमेंट एम, इट हैज़ बीन बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म मेक एन एंगल 60 विथ ईच अदर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस न्यू। देखो ये बोल रहे हैं भाई, अरे इसकी हिंदी बना लेते हैं ना, हमें तो फिजिक्स नहीं आती, इसकी हिंदी तो बना ही सकते हैं भैया। आयरन की एक रॉड है, वो क्या है, हमने मिडल में से बैंड कर दी, लो जी बैंड हो गई। किसी भी वजह से आप हल को आपने इसको मोड़ डाला, या आप थॉर हो आपने इसको मोड़ डाला, मोड़ दिया। अब जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। सॉरी परसेंटेज लिख दिया, आई एम सॉरी, तुक्का लगाते लगाते तो ऐसा लग रहा है ऐसे अपने कोई कुछ नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 60 आ गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। अब ये बताओ भैया, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, है ना। बस इतनी सी नॉर्मल सी बात बनानी है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर भाई कोई सिंगल चीज़ है, शेप करेक्ट शेप में है, उसको आपने मोड़ दिया, तोड़ दिया, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना। किसी मैग्नेट को, किसी एलिमेंट को तोड़ने मरोड़ने से उसका मैग्नेटिक मोमेंट घटता है, बढ़ता नहीं है। एक नॉर्मल कॉमन थॉट है, थिंकिंग है, जो आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ घटेगा, तो अगर 2m कर दूंगा तो ये तो क्या कि ट्वाइस बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बढ़ तो सकता ही नहीं, घटेगा। अब 2m मतलब m/2 घट गया, हाँ सही है। अब कितना घट गया नहीं घट गया ये तो हमसे पूछा ही नहीं, यहाँ पे खुद ही बता दिया, ट्वाइस हो गया, हम सही ऑप्शन तक पहुँच गए थोड़ी सी बुद्धि लगाकर। अगर बुद्धि भी नहीं लगाते तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, 3 और 4, 3 और 2 हमारे ऑप्शन रह गए थे। आप जो भी करेक्ट करते आपकी किस्मत होती फिर तो भाई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा ऊपर क्या है, पहले हम ऑप्शंस की तरफ ही देखते हैं। तो ऑप्शन को देखो, सिमिलैरिटी देखो ज़रा यहाँ पे क्या है भाई। सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है कुछ ऑप्शंस में, 2 ऑप्शन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये हो गया काम, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या है 5 है और यहाँ 50 है, इतना ही काफ़ी है, सिमिलैरिटी मिल गई, 2 तो अपने आप एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। अब अगर हम यूनिट्स भी चेक करें तो यूनिट सबकी सेम है, तो यहाँ यूनिट वाला काम तो चलना नहीं। अब बस हमें चेक करना है भाई कि 5 होगा क्या 50 होगा, ठीक है, कि 5 होगा कि 50 होगा, सिर्फ हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर जरा अब क्वेश्चन की तरफ जाकर यूनिट चेक करते हैं। 0.05, ठीक है, 10, 10, 0। तो भाई किसी भी तरीके से जब आप यहाँ पर जाओगे तो देखो 5 है, फिर 10 है, फिर 10 है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 0.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 5। पता तो होगा ना, पॉइंट हटेगा 0, 10 से गया 5, फिर आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा आ गया 50। तो 50 तक तो हम पहुँच रहे हैं भाई। सिंगल यूनिट 5 तो बिल्कुल नहीं आने वाला, कम से कम ज़्यादा आएगा, और यहाँ तो बिल्कुल अपना सेट बैठ रहा है 2, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है भाई अपने गैसिंग मेथड से किए हैं। इस मेथड का यूज़ करके, इन मेथड्स का यूज़ करके, जैसे सबसे पहले सिमिलैरिटी के बाद एलिमिनेशन के बाद भाई हमको थोड़ा सा भाई अपना दिमाग भी यूज़ करना, माइंड यूज़ करना है, और कुछ भाई हमारे कॉमन जो हैं बिलीव भी रहते हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने बोला कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर वही ट्रेंड फॉलो होता है। अगर एक स्टेटमेंट आप निकाल लो तो ठीक, नहीं तो लास्ट ईयर का ट्रेंड ये था कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़
नॉन करेक्ट। ये ट्रेंड चल रहा था फिजिक्स में। बाकी इस बार का ट्रेंड आई होप कि यही हो, लेकिन फिर भी एक बार ट्रेंड को पता करने के लिए अगर आप फिजिक्स का कोई भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ तो ज़रूर कर लें, पढ़ें ज़रूर, डरें नहीं। हो सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो, है ना। जैसे वो स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट कितना ईजी था, वो तो भाई ईजी कॉन्सेप्ट है ना एकदम। चलिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया एलिमिनेशन के बाद क्या है, आपको फिर थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है, थोड़ा सा माइंड बनाना है और क्वेश्चन को देखना है, यूनिट्स को देखना है और उसके बाद अपने ऑप्शन को करेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर नॉन सिमिलर ऑप्शंस हो, बिल्कुल भी वहाँ पर गैस वर्क का यूज़ करना ही मत। जब तक सिमिलैरिटी ना नज़र आए, डू नॉट यूज़। एंड ज़ीरो वाले ऑप्शन की मैंने बात की कि मोस्टली ज़ीरो वाला ऑप्शन अमंग में मोर देन 50% करेक्ट होता है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पर एक बार फिर भी ज़ीरो को करेक्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ज़ीरो नहीं हो सकता और किस तरह के क्वेश्चन में नहीं हो सकता वो मैंने आपको ऊपर दिखा भी दिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको कुछ मार्क्स की बढ़ोतरी यहाँ से मिलेगी ज़रूर, खास तौर पर जो हमारे PWD कैंडिडेट्स हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच।